नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अतिशय बुखारिया है और मैं चर्म रोग विशेषज्ञ हूँ इंदौर में। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही कॉमन टॉपिक और बहुत ही आम समस्या जिसका नाम हाउसवाइफ डर्मेटाइटिस या होम मेकर डर्मेटाइटिस या कई बार हैंड डर्मेटाइटिस भी बोलते हैं। करोड़ों महिलाएं हैं इस संसार में जो घरों का काम करती हैं और उन घरों के काम करने की वजह से उनके हाथों में तकलीफ होने लगती है, जिसमें जो मोस्ट कॉमनली तकलीफ है वो है खुजली, दर्द, जलन, दाने आना, हाथ का रंग चेंज होना। ये ऑक्यूपेशनल डर्मेटोसिस के अंतर्गत आता है। ऑक्यूपेशनल डर्मेटोसिस मतलब वो है काम जिसकी वजह से आपको अपनी स्किन में तकलीफ आने लगे। चूंकि हाथ चेहरे के बाद सबसे ज़्यादा कॉमनली ऑर्गन है जो अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में या दूसरों के सामने दिखने में आता है, तो कई बार ये बहुत ज़्यादा गंदा लगता है और इसकी वजह से काफ़ी गृहिणियाँ डिस्ट्रेस और डिप्रेशन तक का शिकार हो जाते हैं। अब सवाल उठता है कि ये होता क्यों है। ये पानी में ज़्यादातर महिलाओं का पानी में कांटेक्ट के रहने की वजह से होता है। पानी में कांटेक्ट में रहने की वजह से हमारे स्किन के बैरियर डिस्ट्रॉय होते हैं, जिसकी वजह से जो केमिकल प्रेजेंट होते हैं जैसे सर्फ में, डिटर्जेंट में, बर्तन साफ करने में, कपड़े धोने में या फिर इत्यादि बहुत सारे काम रहते हैं घरों में, उसकी वजह से वो एलर्जन पेनिट्रेट कर जाते हैं हमारी स्किन में, जिसमें शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स होने लगती हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। दूसरी बात, कई बार ये ग्लव्स नहीं पहनने की वजह से या हमारे देश की अगर हम बात करें तो ज़्यादातर महिलाओं को पता ही नहीं होता है कि उन्हें करना क्या है और बचना कैसे है, तो उसी ना बच पाने की वजह से वो उनको फ्रीक्वेंट प्रॉब्लम्स आने लगती हैं जो काफ़ी तकलीफ का कारण बनती हैं। तो इनके सिम्टम्स क्या होते हैं? मोस्ट कॉमन सिम्टम्स है खुजली होना, जो हर केस में ही होती है। फिर खुजली आने के बाद ये लाल पड़ना, छोटे छोटे से दाने आना, फिर फुंसियों में कन्वर्ट हो जाना, फिर बड़े बड़े फोड़े बनने लगना। थोड़ा सा पुराना हो जाने पर अपनी स्किन का रंग चेंज हो जाता है, चमड़ी काली हो जाती है, दिखने में गंदी लगने लगती है और खुजली चलती रहती है। अगर थोड़ा और इन्फेक्शन बढ़े तो फिर उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन, मवाद का बनना, दर्द होना, अंदर का सबक्यूटेनियस टिश्यू का इन्फेक्शन भी हो जाता है। और कई महिलाओं के आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा कि ये नाखून के आसपास का जो वो है वहाँ सूजन हो जाती है जो परमानेंटली बनी रहती है। कुछ केसेस में अगर ये बढ़ जाता है तो ये नाखून के अंदर जाकर नाखून को भी हमेशा के लिए ख़त्म कर देता है। अब बात करते हैं कि हमें इससे बचना कैसे है। देखिए, सबसे पहला और सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि हमें हैंड वॉश को कम से कम करना है। हैंड वॉश के लिए ज़रूरी नहीं है हम हर बार हैंड वॉश यूज़ करें या कोई डिटर्जेंट यूज़ करें। हम प्लेन ल्यूक वार्म वाटर या कुनकुने पानी से भी हाथ धो सकते हैं। दूसरी ये है कि अगर हमें एलर्जी हो रही है किसी चीज़ से, कि हम टमाटर काट रहे हैं, आलू छील रहे हैं या सब्ज़ी बना रहे हैं, हमें एलर्जी हो रही है, तो हम उस काम को ना करें या फिर थोड़ा अवॉइड करें। तीसरी बात, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी आपसे बोलूँ मैं कि आप मॉइस्चराइज़र लगा लिया करो जब आप घर के काम कर रहे हैं, तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो आप उस समय घी का इस्तेमाल कर सकते हैं कि आप अपने हाथों पर अच्छे से घी लगा लें और फिर घर के काम करें। ये आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करके रखेगा। तीसरा, ग्लव्स का इस्तेमाल करें। ग्लव्स लेटेक्स के नहीं होने चाहिए, लेटेक्स से भी एलर्जी होती है। जो के नाइट्राइल ग्लव्स आते हैं या कॉटन ग्लव्स आते हैं वो इस्तेमाल करें। गीले काम करते समय कॉटन ग्लव्स के ऊपर आप फिर रबर ग्लव्स का भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप प्लेन रबर का ग्लव्स यूज़ करेंगे तो उससे पसीना आएगा और पसीना आने की वजह से फिर वही हाथ गीले बने रहेंगे लंबे समय के लिए, तो उनसे भी एलर्जी हो जाती है। डाई वगैरह का इस्तेमाल ना करें और हमेशा अवेयर रहें इन चीज़ के बारे में कि जिन जिन चीज़ों से हमें एलर्जी हो रही है हम उन चीज़ों से कैसे दूर रखें और अपना एक्सपोजर टाइम कम करें। अगर आपका बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है तो अपना वर्क डिवाइड करें, अपने हस्बैंड से या बच्चों की हेल्प लें ताकि हम इन सब चीज़ों से लंबे समय के लिए बचे रह सकें। सबसे आखिरी में ट्रीटमेंट क्या है इस चीज़ का? देखिए, सबसे अच्छा तो ये है कि बचाव करें ताकि हमें ट्रीटमेंट की ज़रूरत ही ना पड़े। नंबर 2, अगर होता है, जैसे अगर हम सारे बचाव के मेथड कर रहे हैं, मॉइस्चराइज़र प्रॉपर्ली लगा रहे हैं, उसके बाद भी आराम नहीं है, तो इसका जो ट्रीटमेंट है वो उसकी ग्रेड के ऊपर डिपेंड करता है कि ग्रेड 1, 2, 3 किस लेवल का आपको इन्फेक्शन हो गया है, नाखून का इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं है, चमड़ी में जो पेनिट्रेशन है वो कितना अंदर तक है, फोड़े हैं, पपोड़े हैं, लालपना कितना है, उसके बेसिस पर डिपेंड करता है। जो ट्रीटमेंट में है वो मेनली एंटीहिस्टामिनिक या खुजली के लिए दवाइयाँ दी जाती हैं और आपके इम्यून मॉड्यूलेटर्स की मेडिसिन चलती हैं और कुछ केसेस में हमें एंटीबायोटिक्स या एंटीफंगल ट्रीटमेंट भी देना पड़ता है।